हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से दी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आजकल दिल्ली एनसीआर में एक लोकेशन का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है फॉर द फार्म हाउसेज, जो दिल्ली से सिर्फ 2.5-3 घंटे की ड्राइव पे और गुड़गांव से 2 घंटे की ड्राइव पे है। मैं बात कर रहा हूँ नौगांव की। तो नौगांव में आज के डेट में बहुत सारे डेवलपर आ चुके हैं और लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन सा डेवलपर का प्रोजेक्ट बेस्ट है, वहाँ पे कौन सा ऐसा डेवलपर है जिसने अच्छी डेवलपमेंट करी है और जो डेवलपर ट्रस्टेड है, जिसका पास्ट में भी बहुत अच्छा काम है। तो ऐसा ही एक डेवलपर है नौगांव के अंदर, आरपीएस ग्रुप। आरपीएस ग्रुप के बारे में बात करूं तो ये फरीदाबाद का डेवलपर है। फरीदाबाद में ऑलरेडी इनके 20 से ज़्यादा कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। पिछले 20-25 सालों से ये रियल एस्टेट के अंदर है। इनका एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे सरगम फार्म के नाम से। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो, ये है सरगम फार्म की एंट्री गेट। आप एंट्री गेट देख के ही अंदाजा लगा लो कि किस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। 250 फीट लंबा आपको एंट्री गेट देखने को मिलता है और इसकी लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। आप देखोगे तो बिल्कुल बैक साइड के अंदर आपको अरावली देखने को मिल जाती है लोकेशन के साथ में। तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए ना मेरे साथ आरपीएस ग्रुप से है आलोक भाई। आलोक भाई, वेलकम टू द प्रॉपर्टी मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल। अब प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ, अंदर हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले तो ये बता दो, टोटल लैंड पार्सल इसका कितना है? ये पूरा लैंड पार्सल हमारा 55 बीघा का है, यानी अराउंड आपका 37 एकड़ के अराउंड का ये प्रोजेक्ट है पूरा। फेज 1 37 एकड़ के आसपास का है जी। तो अब अंदर चलते हैं, एक बार हम देखते हैं किस तरीके की डेवलपमेंट है। बिल्कुल सर। भाई, हम जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ थीम बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट है, आप बता रहे थे। तो ये कौन सा अलग अलग थीम बना रखी है आपने? ये एक डेवलपमेंट दिख रही है जहाँ पे मुझे लग रही है वाटर फाउंटेन, और बाकी ये क्या चीज़ है? ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आरपीएस सरगम, ये राजस्थानी थीम पे बेस्ड है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड पूरा पिंक हमने उसको स्ट्रक्चर दिया है। हाँ जी। 250 फीट की आपकी मेन एंट्री करते ही आपका बीच में पूरा फाउंटेन का एरिया। ठीक है। जैसे आप फाउंटेन से क्रॉस करते हैं, ये 12 मीटर की मेन रोड, सामने आपका गांधार जोन। भाई, जैसे हम थोड़ा सा अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग चौक की तरह मुझे दिख रहा है कि कई सारे सर्कल्स आप लोगों ने बनाए हैं, अलग अलग थीम बेस्ड है। जैसे आप यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे। जो जीआरसी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पिलर्स पे दिखाए हैं वही यहाँ पे रखे जाएंगे। अच्छा, जैसे पिलर्स पे जो स्ट्रक्चर दिखा रखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो यहाँ पे आपको बनेंगे। तो अलग अलग जोन्स में आप देख रहे हो, अलग अलग थीम आपको देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। पीछे भी आपको दिख रहा हो सिमिलर जो पिलर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे भी आप पीछे देखोगे तो वहाँ पे एक और थीम आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे डेवलपर आपको बाउंड्री वॉल और करके दे रहा है हर फार्म की, और गेट लगा के दे रहा है। एक बार एक प्रोजेक्ट में हम थोड़ा सा वो देखते हैं कि बाउंड्री वॉल कैसे करके दे रहे हो आप। कितने फीट की बाउंड्री वॉल करके दे रहे हो भाई? 3 फीट की आपकी बाउंड्री वॉल रहेगी। ठीक है। इसके साथ अगर हम प्लॉट में डेवलपमेंट की बात करें तो आपका मेन गेट रहेगा। हर प्लॉट में इंडिविजुअल बोरवेल है। ओके। और जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक फार्म है जी। तो ये कितने साइज का है ऑलमोस्ट, अगर हम आइडिया लगाना चाहें? ये आपके अराउंड 1250 गज के अराउंड का साइज है। 1250 गज का साइज है। आप कह रहे हो कि हर प्लॉट के अंदर आप एक बोरवेल करके दे रहे हो जी, और इसके साथ किचन गार्डन भी बना के दे रहे हो। इसके अंदर आपने बोला था 40% किचन गार्डन, 33% एरिया में आप किचन गार्डन खुद लगा के दे रहे हो जी। और साइड साइड में आप कह रहे थे कि ट्रीज प्लांट करके दे रहे हो, जैसे ये लग रहे हैं दोनों तरफ अगर हम देखें तो जी। अगर आप इस प्लॉट के अंदर भी देखते हैं तो साइड में हमने हेजिंग कर दी है स्टार्ट। ओके। आपका मेन गेट लगा दिया है। बिल्कुल, मेन बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, बोरवेल कंप्लीट है। बोरवेल कंप्लीट है। और यहाँ पे साइजेस की अगर हम बात करें तो क्या साइजेस आ जाते हैं? स्टार्टिंग साइज जो है वो मिनिमम 1250 गज है। ठीक है। 1250 से 4000 तक के हमारे पास अल्टरनेटिव साइजेस हैं। बिल्कुल। और अगर वो कई लोगों का कंसर्न आता है कि हम कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, तो एक हम बेसिक ले लेते हैं 1250 गज वाले पे जी। तो अगर हम बात करें जो भी प्लॉट्स में विदाउट सीएलयू अगर आप देखें तो 10% आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप सीएलयू कराते हैं तो आप अप टू 50% तक एरिया कवर कर सकते हो। तो आलोक भाई, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो लोग फार्म हाउस खरीदेंगे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरह की अमेनिटीज हैं? आप बता रहे थे पार्क बन रहा है, यहाँ पे क्लब हाउस भी आना है, क्या क्या चीजें? अगर हम बात करें सर तो पूरा ये सरगम प्रोजेक्ट आपका एक गेटेड कम्युनिटी है। पूरी बाउंड्री वॉल के अंदर जितनी भी अम्यूनिटीज अगर हम देखें, आपका पहले तो सिक्योरिटीज है, आपका सीसीटीवी कैमराज है, गार्ड हो गए। अगर हम अम्यूनिटीज की बात करें एज अ रेसिडेंशियल में, तो जैसे क्लब हाउस हो गया, आपका फ्रंट में आपका क्लब हाउस हो गया, 1 एकड़ का ये पूरा ओपन पार्क हो गया। अच्छा, जिसमें आपका ओपन एमपी थिएटर भी है। और ये पूरा पार्क है। अभी ये वॉकिंग ट्रैक्स बन रहे हैं। ये वॉकिंग ट्रैक्स है, ये एमपी थिएटर है, और यहाँ पे वाटर फाउंटेन बनेगा। काइंड ऑफ वाटर फाउंटेन, जिसे हम पानी का ये कहते हैं ना, कुंड टाइप का, वैसा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। ओपन एमपी थिएटर हो गया, साथ में आपके पाथवेज और जॉगिंग ट्रैक्स हो गए। अच्छा, पाथवे और जॉगिंग ट्रैक। हाँ, काफी बड़ा एरिया है। कितना एरिया टोटल ये पार्क का? अराउंड 1 एकड़ का एरिया है, पूरा ओपन पार्क एरिया। ठीक है। आलोक भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कई लोग पूछते हैं सीएलयू में कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो अब तक किसी प्लॉट के सीएलयू आए हैं यहाँ पे? कितने? अराउंड सब कुछ प्लॉट के सीएलयू आ चुके हैं। बाकी मेजर जो अभी जिन लोगों की रजिस्ट्री कंप्लीट हुई है उन्होंने सीएलयू अप्लाइड कर दिया है।
तो मतलब CLU में कोई इशू नहीं आ रहा है, कुछ प्लॉट के ऑलरेडी CLU हो चुके हैं, बाकी इन प्रोसेस है। जी सर। ठीक है, और टोटल एरिया हमारे प्रोजेक्ट का कितना बताया था आपने? 55 बीघा। 55 बीघा। तो अगर आप भी अपने लिए ना दिल्ली NCR के आसपास कोई एक अच्छा फार्म लैंड ढूंढ रहे थे जो गेटेड कम्युनिटी के अंदर हो, जहाँ पे फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिलती हो और साथ ही इस तरीके का व्यू मिलता हो आपको, फ्रंट और बैक दोनों तरफ आप देखोगे तो शानदार अरावली का व्यू मिलता हो, और एक ट्रस्टेड डेवलपर की डेवलपमेंट हो, जो आप देख रहे हो एक थीम बेस्ड डेवलपमेंट। कुछ डेवलपर फार्म हाउस सिर्फ बेच के यहाँ पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा इंटरनल रोड बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉपर थीम बेस्ड प्रोजेक्ट एक बड़े डेवलपर का मिल रहा है, जो रियल एस्टेट में ऑलरेडी 20-25 सालों से रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा है। तो ये प्रोजेक्ट इनका ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, बट इसमें कुछ यूनिट मिल जाएंगी आपको, और इनका सेकंड फेज भी आने वाला है, तो उसमें आप बाय कर सकते हैं। आपको इजी पेमेंट प्लान मिल जाएगा और 1-1.5 साल में आपको उसकी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। तो अगर ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की विजिट प्लान करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे RPS सरगम लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।